Sharma Ji Engineering. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज चलिए मैं आज फिर से बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई वालों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पीएमडी पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्वात की अपेक्षा किसी माध्यम का वर्तनांक जिसे माध्यम का परम वर्तनांक कहते हैं, इसका मान क्या होता है? एक, एक से अधिक, एक से कम, दो के बराबर। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा किसी माध्यम का वर्तनांक जिसे अपेक्षित वर्तनांक कहते हैं, उसका मान क्या होगा बताइए? हमेशा एक होगा, हमेशा एक से अधिक होगा, या हमेशा एक से कम, या कभी एक से अधिक, या कभी एक से कम? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कभी एक से अधिक, कभी एक से कम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्र में ए तथा बी के बीच परिमाणी प्रतिरोध है। तो आप देख सकते हैं ये ओम है, ठीक है। तो 1.5 ओम, या 2 ओम, या 5 ओम, या 2.5 ओम? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान एसआई मात्रक में होता है। बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻³ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻5 6.67 इंटू 10⁻⁻6। तो आपका आंसर हो जाएगा पी, 6.67 इंटू 10⁻11। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दो समान त्रिज्या वाले तार समान पदार्थ के बने हैं। यदि उनकी लंबाई का अनुपात 1:1:2 होगा तो समान बल के कारण उनकी लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन का अनुपात क्या होगा बताइए? 1:2, 2:1, 1:1, या 1:4? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1:2। ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक तार को काटकर लंबाई आधी कर दी जाती है। इसके द्वारा वहन किए जाने वाला अधिकतम भार होगा आधा जितना पहले था, 2 गुना 1/4। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होता है? किसी वृत्त का चाप, त्रिभुज का खंड, सरल रेखा, इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, किसी वृत्त का चाप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में मुख्य समानता है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके। निर्वात में प्रवेश होने का गुण, व्यक्तीकरण का प्रदर्शन, वेग का समान होना, दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तीकरण का प्रदर्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत व परावर्तक तल के मध्य दूरी होनी चाहिए 33.6 मीटर या 336 मीटर या 330 मीटर या 16.8 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 16.8 मीटर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 प्रति डिग्री सेल्सियस है। उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, बताइए कौन होगा? 0.00012 पर डिग्री सेल्सियस या 0.00000 पर डिग्री सेल्सियस या 0.0000024 पर डिग्री सेल्सियस या 0.00000 से 36 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.00024 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव, ठीक है, एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लावन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो क्या नाव क्या होगी? बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी या पीछे घटेगी या अपने स्थान पर नीचे डूब जाएगी या नाव उछलकर हवा में ऊपर चली जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाव उछलकर हवा में ऊपर चली जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है? 0 से 1 लाख हर्ज या 0 से 50 हर्ज या 20 से 20,000 हर्ज या 20 से 20 लाख हर्ज या 5 से 5 लाख
तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ऊपर के प्रश्न में माध्यम बी का ए की अपेक्षा वर्तनांक होगा 1 से अधिक या 1 से कम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हवा की अपेक्षा कांच का वर्तनांक 1.5 है। कांच की अपेक्षा हवा का वर्तनांक होगा 2/3, 3/2 या 1 या 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरण माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है। यदि दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग समान हो तो वर्तन के कारण किरण का पथ अपरिवर्तित रहेगा, या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, या अभिलंब से दूर भागेगी, या तीनों कथ गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा का पथ परिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने में यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी 210 यूनिट या 30 यूनिट या 200 यूनिट या 18 यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 210 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 500 वाट के एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट का विद्युत मेंस में जोड़ने पर उस ऊष्मक से प्रवाहित धारा होगी 1/2 एम्पियर या 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 0.2 एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम प्रति मीटर या ओम प्रति मीटर क्यूब या ओम माइनस मीटर या ओम माइनस मीटर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ओम माइनस मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम तल है? बृहस्पति, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नेपच्यून। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और भी ऐसी वीडियो है जो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर नीचे वाले लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, चलिए